सैयद हैदर रज़ा पेंटिंग की कला के क्षेत्र में एक ऐसा नाम जो बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। आज जगदलपुर में दलपत सागर के समीप बस्तर आर्ट गैलरी में इनकी बनाई पेंटिंग की प्रदर्शनी का उद्घाटन शाम 6 बजे होने जा रहा है। इस प्रदर्शनी में आप इनकी बनाई ऐसी पेंटिंग जिनकी कीमत 8 करोड़ और उससे भी ज़्यादा की है, आपको देखने का अवसर मिलेगा। बस्तर आर्ट गैलरी में सैयद हैदर रज़ा की पेंटिंग आने वाले 2 दिनों तक रहेगी। दरअसल जो ये प्रदर्शनी आयोजित की गई है, ये एच.एस. रज़ा साहब हैं, जिनका जन्म अविभाजित मध्य प्रदेश में मंडला के बावरिया गांव में हुआ था। इनके पिताजी डिप्टी रेंजर थे और वहाँ से इनकी कला यात्रा शुरू हुई। दरअसल इस प्रदर्शनी के आयोजन के पीछे दिल्ली में स्थित रज़ा फाउंडेशन है, वो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है और मैं एक कड़ी के रूप में मुझे ये आयोजन को आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उनका मकसद ये है कि रज़ा जी का जन्म को ये शताब्दी वर्ष है, तो पूरे देश भर में जगह जगह ये प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है उनके चित्रों की प्रिंट का, जिससे जनमानस में जो भारतीय कला है वो जन जन सुदूर अंचल तक पहुंच सके। महानगरों में तो इनकी कलाकृतियाँ प्रदर्शित होती ही रहती है, लेकिन जनजीवन के बीच और देश के सुदूर अंचल में भी उनकी कला को लोग जान सकें, क्योंकि जो रज़ा साहब थे वे भारतीय जनमानस के रचनाकार थे। वो रहे पेरिस में, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा भारत में बसती थी। भारतीय मिथक, भारतीय पौराणिकता और भारतीय कला की जो सुगंध है उनके कला में हम महसूस कर सकते हैं। जैसे एक आम जो जनमानस है उसके मन में इतनी महान कलाकृति को देख करके भी ऐसा लगता है कि इसमें क्या ख़ास है। जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। दरअसल जैसे कि हमें जर्मन भाषा में कुछ समझना है तो हमें जर्मन भाषा को सीखना पड़ता है। उसी तरीके से आर्ट का भी एक लैंग्वेज होता है, कम से कम उसकी बेसिक जानकारी तो हमें होना चाहिए, जिससे हम उसका रसास्वादन कर सकें। तो हमें जानकारी चाहिए होगा पेंटिंग देखने से पहले, जो उसकी फिलॉसफी है, उसकी जो ग्रामर है, उसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है, जो अच्छा है, जो सहज है, वो सुंदर होगा ही होगा। तो रज़ा जी की पेंटिंग आप देख रहे होंगे, इसमें दुरूहता कोई चीज़ नहीं है, इसमें सहजपन है, इसलिए उसमें स्वाभाविक सौंदर्य है। ये सब एक दिन का 30 मिनट का, आधे घंटे का या 2 घंटे का काम नहीं है। ये सालों की जो कल्पनाएं होती हैं। मैं चाहूँगा आप दर्शकों को इस बात को थोड़ा सा और क्लियर करके बताएं कि ये कल्पना किस तरह से है, ये पेंटिंग किस तरह से तैयार उन्होंने की होगी अपने। दरअसल कला यात्रा जो एक कलाकार की शुरू होती है, तो वो एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में देखता है, जो महसूस करता है, उससे प्रभावित होकर वो कलाकृति को बनाता है ना। लेकिन उस कला यात्रा में उसके जो जीवन अनुभव है, जो उसके परिवेश का जो अनुभव है, वो परिलक्षित होता है। रज़ा जी का जो जीवन है, बचपन का जीवन उनका ज़्यादातर वन्य प्रांत में बीता। मध्य प्रदेश के बावरिया गांव में उनका जन्म हुआ था। तो बचपन का जो परिवेश उनका वन्य प्रांत में बीता, तो प्रारंभिक दौर में उन्होंने लैंडस्केप ज़्यादातर बनाए, प्रकृति चित्रण ज़्यादा किया। फिर बाद में उसका परिमार्जन होते होते वो और लिक्विड रूप में आ गया, बिल्कुल अमूर्त शैली में वो काम करने लगे। फिर भारतीय जीवन दर्शन को समझ के उन्होंने बिंदु का चित्रण शुरू किया। बिंदु का चित्रण से उनका कॉन्सेप्ट ये था कि संपूर्ण ब्रह्मांड बिंदु है और हर व्यक्ति एक बिंदु के रूप में है, और ये बिंदु के रूप में, एक इकाई के रूप में दुनिया में या संसार में अपना एक दायित्व निभाता है। इस पेंटिंग में ये रज़ा जी का जो बिंदुवाद बोलते हैं, उनकी एक पेंटिंग की एक पड़ाव था बिंदुवाद, तो उसी श्रृंखला की एक पेंटिंग है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें उन्होंने संपूर्ण जगत को एक बिंदु के रूप में रेखांकित किया है, और उनका ऐसा धारणा था कि संपूर्ण जो कला जगत है एक बिंदु है और हर व्यक्ति इस संसार की एक बिंदु के रूप में इकाई है। जी साहू साहब, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और इसकी जो मूल कृति है, ये तो पेंटिंग की प्रतिकृति है, प्रिंट है,
मूल कृति तो इनके लाखों में है, इनके जो प्राइज़ हैं वो। जी जी। दलपत सागर के पास बस्तर आर्ट गैलरी जो कि कलाकारों को ही समर्पित है, और आज यहाँ पर आप सभी का हम स्वागत करते हैं। 10 तारीख तक की प्रदर्शनी रहेगी, तो आप सब आए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखते रहिए टास्क न्यूज़।